वैज्ञायाणम् नमो लोए सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। बंधुओं, आध्यात्मिक रामायण पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम श्री राम जी का चरित्र, जो हमारे चरित्र नायक है, ये हम चरित्र देख रहे हैं। सचमुच ये अद्भुत चरित्र है, जिनको पढ़ करके सुन करके हमारे चित्त में वैराग्य अवश्य ही उत्पन्न हो सकता है। हनुमान जी को रावण ने बंदी बना दिया था, लेकिन वो बंधनों को तोड़कर भाग निकले और अपनी सेना सहित हनुमान किष्किंधा नगरी में लौट आए। उन्होंने लंका के सारे समाचार सुग्रीव को बताए। उसके बाद हनुमान राम के पास आए। उन्होंने श्री राम को सीता का चूड़ामणि दिया और सभी समाचार कह सुनाए। राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी का आलिंगन किया। उससे पूछा कि क्या सचमुच ही मेरी प्रिया जीवित है? और उत्तर में हनुमान जी ने कहा विनय पूर्वक कि हाँ स्वामी, अवश्य आपकी सीता जी जीवित है और मैं अन्यथा समाचार नहीं लाया हूँ। ये समाचार सुनकर के लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा, हे किष्किंधा अधिपति, दीर्घ सूत्रता का त्याग करके अब तुम शीघ्र ही सीता के भाई भामंडल को बुलाओ। इसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने सुग्रीव को बुलाया और फिर सुग्रीव आदि अनेक विद्याधर राजाओं और अनेक सैन्य बल के साथ आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रयाण किया। मार्ग में उन्हें अनेक शुभ शकुन दिखाई दिए। वे थोड़ी ही देर में वेलंधर नगर जा पहुंचे। वहां का स्वामी समुद्र नामक राजा था। उसका नल से युद्ध हुआ, जिसमें नल ने समुद्र को बंदी बना लिया। श्री राम ने उसे छुड़वाया। राजा समुद्र बहुत खुश होकर सत्यश्री, कमला, गुणमाला और रत्नचूला नाम की 4 कन्याएं लक्ष्मण को प्रदान की। उस नगर में एक रात ठहरकर सब लोग सुवेल नगर पहुंचे। वहां उन्होंने संग्राम से सुवेल नामक विद्याधर को जीता। इसके बाद उन्होंने लंका में युद्ध जीता। फिर उन्होंने यहीं पर भामंडल के आने की प्रतीक्षा की और फिर वहां पर राम की बड़ी भारी सेना को पास आया देखकर सारी लंका व्याकुल हो गई। लंकाधिपति रावण युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसी समय विभीषण रावण के पास आए और रावण से कहा, भ्राता, हम पर कृपा करो और शीघ्र ही सीता को राम के पास वापस भेज दो। इसमें कोई हानि नहीं, अपितु लाभ ही है। तब रावण के चित्त को जानने वाले इंद्रजित ने विभीषण से कहा, आपसे कौन राय मांग रहा है? आपको ऐसा कहने का अधिकार किसने दिया, जिससे कि आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं? यदि आपको भय सता रहा है तो घर के भीतर जाकर के बैठिए। इस पर विभीषण बोले, अरे पापी, अन्याय मार्गी, तू पुत्र है या पुत्र के नाम पर शत्रु? सब लोगों के भले के लिए शीघ्र ही सीता को लौटाना जरूरी है। तेरा कुबुद्धि बाप यह सीता को नहीं लाया, बल्कि लंका को विनाश करने वाली कोई जड़ी बूटी ही लाया है।
विभीषण के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और तलवार निकाल करके उसे भरने के लिए तैयार हुआ। विभीषण ने भी क्रोध में आकर रावण से युद्ध करने के लिए वज्र का स्तंभ उखाड़ दिया। तब मंत्रियों ने बड़ी कठिनता से दोनों को समझाकर रोका। फिर विभीषण और रावण अपने अपने महल में चले गए। इसके बाद रावण ने कठोरता पूर्वक कुंभकर्ण और इंद्रजीत को आदेश दिया कि दुरात्मा, विभीषण को मेरी नगरी से बाहर निकाल दो। क्या मैं भी रत्नश्रवा का पुत्र नहीं हूं? ऐसा कहकर विभीषण भी लंका से बाहर निकल गया। वह अपने आने वाले बलवान सामंतों तथा सुंदर शस्त्रों को धारण करने वाली 30 अक्षिणी सेना को साथ लेकर श्री राम के पास जाने के लिए तैयार हुआ। नाना प्रकार के विमानों में अपने अपने अंतरपुर और सारभूत धन के साथ विभीषण, उसके सामंत और सैन्य समूह महाद्वीप में पहुंच गए। सर्वप्रथम विभीषण ने श्री राम के पास बुद्धिमान दूत भेजा और उसने श्री राम से कहा, हे देव, रावण जब से सीता को लेकर के आया है तब से उसकी अपने भाई विभीषण से बिल्कुल नहीं बनती और आज तो बात सर्वथा बिगड़ गई। अतः सदा धर्म कार्य में उद्यत रहने वाले विभीषण आपकी शरण में आया है। उतने में सागर बुद्धि मंत्री आकर बोला श्री राम से, हे स्वामी, जिस प्रकार धन आदि के लोभ से भाइयों में बैर हो जाना संभव है, अतः आप विभीषण को बुलवा लीजिए। तत्पश्चात दूत द्वारा समाचार दिए और फिर विभीषण राम के पास आए। राम को प्रणाम करके उसने निश्चलता की शपथ ली। श्री राम ने उससे कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से लंका का राजा बनाऊंगा। इसी बीच भामंडल भी अपनी विशाल विद्याधर सेना सहित वहां पर आ पहुंचे और इसके बाद श्री राम ने अनेकानेक योद्धाओं को साथ लेकर लंका की ओर प्रयाण किया। रावण की सेना को, उसका सेना का प्रमाण देखो तो 4000 अक्षुणी सेना और राम की सेना का प्रमाण कुछ अधिक 2000 अक्षुणी सेना थी। और फिर क्या हुआ, अगले दिन राम और रावण की सेना में घमासान युद्ध शुरू हुआ। राम की सेना के सामने रावण की सेना कमजोर पड़ने लगी। यह देखकर रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया और रावण के युद्ध के लिए उद्धत देख वानरों की सेना की रक्षा के लिए विभीषण ने सबको स्वयं रोका और रावण से युद्ध करना प्रारंभ किया। विभीषण ने रावण से कहा, हे रावण, अधिक कहने से क्या लाभ? तेरे भले की बात है। यदि तू अपना भला करना चाहता है तो तू ध्यान से सुन। अभी तक तू जितना भी कर रहा है उससे तेरा बुरा ही होगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तू अपना कल्याण करना चाहता है तो राम को प्रेम से अपनी सीता लौटा दे। अभिमान का त्याग करके सीता लौटा दे। लेकिन भीषण ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और विभीषण पर टूट पड़ा। और फिर विभीषण ने चंद्रमा के समान कुटिल घूमने वाले एक के बाद एक बाण रावण की ध्वजा पर छोड़े और वो रावण की ध्वजा को उड़ा दिया। उसी प्रकार लक्ष्मण ने इंद्रजीत को भी रोक दिया। इंद्रजीत ने तीक्ष्ण बाणों से लक्ष्मण को ढकना प्रारंभ किया तो लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर आशी विष नामक नाग बाण चलाया, जिससे क्या हुआ, इंद्रजीत जो रावण का पुत्र है वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। और फिर क्या हुआ, उधर राम ने कुंभकर्ण को रथ विहीन कर दिया। ऐसा घमासान युद्ध होने लगा और फिर
नागपाश से कुंभकर्ण को भी बांध दिया और राम ने कुंभकर्ण को भामंडल के हवाले कर दिया। उधर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को बंदी बनाकर विराधित के हवाले कर दिया। इधर रावण ने क्रोधित होकर विभीषण के ऊपर भयंकर शूल अस्त्र चलाया, जिससे लक्ष्मण ने बीच में ही नष्ट कर दिया। उसे अत्यंत शक्तिशाली शूल अस्त्र को भस्म हुआ देखकर रावण महाक्रोधित हो गया। उसने नागेंद्र प्रदत्त अमोघ विजया नाम की भयानक शक्ति को संभाला और उसे लक्ष्मण के ऊपर चला दिया। लक्ष्मण उस शक्ति के प्रहार से जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर श्री राम को मारने के लिए तैयार हुए। यद्यपि उन्होंने रावण के ऊपर 6 बार वार किए, लेकिन रावण धनुष रहित तथा रथ रहित होकर वे रावण को मार नहीं सके। तब उन्होंने रावण से कहा, श्री राम ने रावण से कहा, हे विद्याधरों के अधिपति, तू मेरी बात कान खोल करके सुन। तूने मेरे भाई को शक्ति से मारा है, वह मरने के सम्मुख है। मैं एक बार उसे देख लूं, तब तुझसे पुनः युद्ध करूंगा। ठीक है, ऐसा कहकर रावण लंका की ओर चला गया। अपने महल में पहुंचकर जब रावण ने सुना उसके पुत्र इंद्रजीत व मेघवाहन और भाई कुंभकर्ण बंदी बना लिए गए हैं, तब वह बहुत दुखी हुआ। वस्तुतः यह जीव अपने पूर्वोपार्जित कर्मों के अनुसार ही साता असाता को पाता है। कर्म अनेक प्रकार से फल देता है। यह जीव उस फल में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके फिर नया कर्म बंद कर यदि यह साम्य भाव रखता तो नए कर्म बंद नहीं होते। इसलिए हमें हर परिस्थिति के अंदर साम्य भाव रखना चाहिए। और फिर उधर श्री राम भाई लक्ष्मण की मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। वे नाना प्रकार से करुण विलाप करने लगे। विलाप के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हे विभीषण, मुझे सीता का तथा अपने भाई का भी इतना दुख नहीं, लेकिन मेरे मन में एक यही बड़ा शल्य है कि मुझसे तुम्हारा कुछ भी भला ना हो सका। लक्ष्मण को निश्चेष देखकर सभी विद्याधर अत्यधिक दुखी हुए और सोचने लगे, लक्ष्मण के शरीर में इस शक्ति को कैसे बाहर निकाल जाए, इस शक्ति को कैसे बाहर निकाले। मेरा भाई मूर्छित हो गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। हे प्रभु, मुझे कोई मार्ग बताओ। और फिर उतने में क्या हुआ, भामंडल ने अपने डेरे के द्वार पर एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति को प्रवेश करते हुए देखा। उससे पूछा, कौन हो, कहां से आए हो और किस लिए यहाँ पर प्रवेश कर रहे हो। उसने बताया कि मुझे बहुत दिनों से श्री राम के दर्शन की अभिलाषा है, और यदि लक्ष्मण को भी मूर्छित हुए हैं उससे उसका उपाय चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ। ऐसा जानकर भामंडल उसे अपने साथ लेकर रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उस आगंतुक विद्याधर ने राम से कहा, हे देव, आप खेद न करें, लक्ष्मण निश्चित रूप से जीवित हो जाएगा, अर्थात उसकी मूर्छा दूर हो जाएगी। मैं देवगति नामक नगर के राजा शशि मंडल की रानी सुप्रभा का पुत्र चंद्र प्रतिम हूँ। एक दिन मैं आकाश में विचरण कर रहा था। उसी समय मेरा राजा वैलाध्यक्ष के पुत्र सहस्त्र विजय से घमासान युद्ध हुआ। सहस्त्र विजय ने मुझे
चंद्रवा नामक शक्ति से मारा। मैं उसी समय आकाश से अयोध्या के महेंद्रोदय उद्यान में गिर पड़ा। मेरे गिरते ही मुझे संभालने के लिए वहां के राजा भरत मेरे पास आए। उन्होंने मुझे चंदन के जल से छींटे दिए, जिससे मेरी शक्ति निकल गई। इसी प्रकार राजा भरत ने मुझे नया जन्म दिया, जिससे मैं आपके दर्शन कर सका। श्री राम ने उससे पूछा, हे भाई, क्या तुम जानते हो कि उस गंधोदक की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो उसने बताया, हे देव, मैंने राजा भरत से पूछा था और उन्होंने मुझे तो बताया था, उसे आप सुनो। राजा भरत ने इस प्रकार बताया था, हमारा सारा देश रोगों से ऐसा पीड़ित हो गया था, किसी भी उपचार से वो अच्छा नहीं होता था, परंतु मेरे मामा राजा द्रोणमेध तथा उनकी प्रजा सब रोग रहित थे। मैंने उनको बुलाकर उनसे पूछा कि हे मामा श्री, जैसे तुम निरोग हो वैसे ही मुझे और मेरी प्रजा को भी कर दो। राजा द्रोणमेघ ने मुझे महासुगंधित जल से सींचा, मैं एकदम स्वस्थ हो गया। तब मैंने राजा द्रोणमेघ से उस जल के विषय में पूछा, तो द्रोणमेघ ने बताया, हे राजन, मेरे विशल्या नामक एक बुद्धिमती एवं गुणवती पुत्री है। जब वह गर्भ में आई थी तब मेरे देश में अनेक व्याधियां थी, लेकिन उसके गर्भ में आते ही सारे लोगों के रोग दूर हो गए। यह सुगंधित जल उसी के स्नान का जल है। तो मैंने उनके नगर में जाकर उनकी पुत्री विशल्या की बहुत प्रशंसा की। फिर उनके नगर के बाहर ठहरे हुए सत्यहित नामक एक मुनिराज को प्रणाम करके मैंने उनसे निवेदन किया, हे मुनिराज, मुझे द्रोणमेघ की पत्नी और उसकी जो पुत्री है विशल्या का चरित्र बताइए। और विशल्या का चरित्र वे बताने लगे कि कौन है ये विशल्या। चार ज्ञान से युक्त तथा साधारणी वात्सल्य को धारण करने वाले वे मुनिराज बोले, हे भरत, विदेह क्षेत्र में एक पुंडरीक नामक एक देश था। वही त्रिभुवन आनंद नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके अनंगशरा नामक एक पुत्री थी। एक बार अनंगशरा को देखकर प्रतिष्ठपुर का राजा पूर्णवसु के काम बाण से पीड़ित हो गया, तो वह इसका हरण करके ले गया। चक्रवर्ती ने क्रोधित होकर उसके पीछे अपने सेवक भी भेजे और उनसे युद्ध करते हुए जब उसका विमान चूर चूर होने लगा, तो पूर्णवसु ने उस कन्या को पर्ण लघवी विद्या के सहारे आकाश से छोड़ दिया। वह एक अत्यंत भयानक वन में गिर पड़ी। अनंगशरा बहुत दुखी हुई, लेकिन क्या करे, कर्मों की ऐसी ही लीला है। उस अटवी के अंदर शीतकाल पूर्ण किए धीरे धीरे काल बीतता गया। वो वन के पके हुए फल खाती थी, जैसे तैसे पंच परमेश्वरी का स्मरण भी करती। अब आयु तो जितनी होती है तब तक रहती ही है, चाहे जंगल में हो या महल में हो। वन के पशु वहां पर विचरण करते थे, लेकिन किसी भी प्रकार अनंगशरा को दुखी नहीं करते थे। धीरे धीरे एक नहीं, दो नहीं, 3000 वर्ष वही जंगल में हो गए और वो वहीं पर व्यतीत करती थी। ऊबड़ खाबड़ भूमि पर सोती थी, सूखे फल और वो उसका आहार करती थी, शुद्ध जल का सेवन करती थी। अंतोगत्वा उसने महाविरागी होकर खान पान का भी त्याग कर दिया और धीरता पूर्वक सल्लेखना अंगीकार कर ली। उसने यह नियम लिया कि मैं 100 हाथ जमीन के आगे नहीं जाऊंगी।
और फिर जब उसकी आयु में केवल 6 दिन शेष रह गए, तब लब्धि दास नामक एक विद्याधर सुमेरु पर्वत के जिनालयों की वंदना करके लौट रहा था कि मार्ग में उसने अनंगशरा को देख लिया। उसने उसके पिता के पास ले जाने का विचार किया, लेकिन उसने सल्लेखना व्रत धारण का यह कारण बताया और अनंगशरा ने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। धन्य है ऐसी अनंगशरा जो ऐसे व्रत धारण करती है। ऐसी वन अटवी में रह करके भी उसको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पुनः अपने महल में जाकर के पिता के पास जाऊं। और फिर लब्धि दास विद्याधर शीघ्र ही चक्रवर्ती के पास पहुंचा और तुरंत चक्रवर्ती को साथ लेकर अनंगशरा के पास लौट आया। वो चक्रवर्ती के 32,000 पुत्र थे और वहां पर पहुंचा। उसी समय पहुंचने के कुछ समय पहले ही एक भयानक अजगर उस कन्या को निगल रहा था। अनंगशरा ने पिता को आता हुआ देखा। पैर अजगर के मुख में थे और अनंगशरा का मुख बाहर की ओर था। आधा तो अनंगशरा को वो अजगर निगल चुका था और उतने में चक्रवर्ती अपने सैन्य बल पुत्रों के सहित वहां पर आया और शस्त्र चलाने ही जा रहे थे। और वो अनंगशरा कहने लगी, पिताश्री, अजगर को अभय दान दो। और वो तुरंत समाधि मरण की भावना भाने लगी। अरे पिताश्री, ये देह तो अविनश्वर है, ये देह तो एक ना एक दिन नाश को प्राप्त होगी। आप इस अजगर को मार करके क्यों पाप के भागीदार बनते हो? मैं तो अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए और पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए समाधि पूर्वक देह का त्याग करूंगी। आप मेरी चिंता मत करो। और फिर अनंगशरा पंच परमेष्ठी का स्मरण करने लगी और पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर पिता ने भी अपने 22,000 पुत्रों सहित मुनि दीक्षा ले ली। और फिर उधर उस पूर्ण वसु विद्याधर ने बाद में अनंगशरा को बहुत खोजा, लेकिन वह उसे न मिली। बहुत परेशान होने के बाद उसने भी द्रुमसेन मुनिराज के समक्ष मुनि दीक्षा ले ली और महातप करके देवगति को प्राप्त हुई। वहां से आकर वही जीव तुम्हारा भाई लक्ष्मण हुआ है। चक्रवर्ती की पुत्री अनंगशरा स्वर्ग से आकर अब द्रोण मेघ की पुत्री विशल्या हुई है, क्योंकि पहले पूर्ण वसु ने इसके लिए निदान किया था। अतः अब इसका वर्ण इस भव में लक्ष्मण ही करेगा। और पूर्व भव में उसने उपसर्ग सहित महान तप किया था, इसलिए विशल्या का स्नान किया हुआ जल रोगहारी गुण से सहित हो गया है। और फिर मुनिराज सत्य हित के ऐसे वचन सुनकर राजा भरत ने आगे पूछा, हे प्रभु, मेरे देश में सब अनंगशरा बहुत दुखी है। और फिर उसने धीरे धीरे सब बताने पर आगे का उनको विषय वस्तु बताई। और फिर क्या हुआ? मुनिराज ने बताया कि राजा, मेरे देश में सब लोग किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है। ऐसा मुनिराज से पूछा कि मेरे देश में इतना रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ है। मुनिराज ने बताया, गजपुर नामक नगर से एक वियना का व्यापारी गधों, ऊंटों और भैंसों पर सामान लाद कर अयोध्या में आया था, जो वहां 10-11 महीने रहा था। उस व्यापारी का एक भैंसा
अत्यधिक बोझ के कारण घायल हो गया था और फिर वो बहुत दुखी होकर नगर में भटकता था। बाद में अकाम निर्जरा करके वह वायु कुमार जाति का अश्वकेतु नामक भवनवासी देव हो गया। उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि वह पूर्व भव में भैंसा था और बोझे के कारण उसकी पीठ कट गई थी और ऐसे घायल होने के कारण वो कीचड़ में गिर पड़ा था और फिर नगरी के सभी लोग उस भैंसे के सिर पर पांव रखकर निकलते थे। उसने विचार किया कि अयोध्या के ये नागरिक अत्यंत निर्दयी है। अब तो मैं देव हो गया हूँ। यदि अब भी मैं इन्हें सजा ना दूं तो फिर मैं देव कैसा। ऐसा सोचकर उसने अयोध्या नगर तथा सारे सुकौशल देश में वायु का रोग फैला दिया, लेकिन विशल्या के चरणोदक के प्रभाव से वह रोग दूर हो गया। इस प्रकार राजा भरत से सुना हुआ समस्त वृतांत श्री राम को बतलाकर प्रतिम विद्याधर श्री राम से बोला, हे राम, शीघ्र ही विशल्या के स्नान का जल मंगवाने की व्यवस्था कीजिए। लक्ष्मण के जीवित होने का अन्य कोई उपाय नहीं। और फिर क्या हुआ? चंद्र प्रतिम विद्याधर के ऐसे हितकारी वचन सुनकर राम ने हनुमान, भामंडल, अंगद से सलाह करके उन्हें अयोध्या भेजा। वे तीनों आकाश मार्ग से अयोध्या पहुंच गए। रात्रि में उस समय भरत सो रहे थे और भरत को जगाया और फिर अत्यंत स्नेह पूर्वक उनसे मिले। सीता का हरण और रावण से युद्ध और फिर लक्ष्मण को शक्ति लगने के सारे समाचार सुनकर भरत को शोक और क्रोध दोनों उत्पन्न हुए। उन्होंने उसी समय युद्ध का डंका बजवा दिया। भामंडल, हनुमान और अंगद ने भरत से कहा, हे देव, लंकापुरी यहाँ से बहुत दूर है। भरत ने पूछा, तो क्या करना चाहिए? भामंडल आदि ने कहा, हे प्रभु, राजा द्रोण मेघ की पुत्री विशल्या के स्नान का उदक शीघ्र ही लाया जाए। भरत ने उसके स्नान का जल की क्या बात, तुम उसे ही ले जाओ। और फिर मुझसे मुनिराज ने एक बार कहा था कि विशल्या लक्ष्मण की पत्नी होगी और फिर विशल्या को ही लक्ष्मण के पास ले जाने के लिए कहा। हनुमान जी विशल्या को ही अपने विमान में बैठकर लाने का प्रबंध करने के लिए गए और फिर उसको विमान में बैठाया और अत्यंत शीघ्रता से युद्ध भूमि में वापस पहुंच गए। जैसे जैसे विशल्या उनके शिविर में प्रवेश करती जा रही थी, जहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था, वैसे ही लक्ष्मण को आराम होता जा रहा था। माने विशल्या के शरीर से स्पर्श हुई वायु से ही धीरे धीरे लक्ष्मण का ये मूर्छित दशा सुधरने लगी थी। आखिरकार वह दिव्य शक्ति लक्ष्मण के शरीर से निकल गई। हनुमान ने उछलकर तुरंत उसे शक्ति को पकड़ लिया। उसने उस दिव्य स्त्री का रूप धारण कर लिया और हाथ जोड़ करके हनुमान से, हे नाथ, प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। मेरा कोई अपराध नहीं। हमारी तो यही रीति है कि जो हमें देखता है हम उसी के वशीभूत हो जाते हैं। अतः हमारा अपराध क्षमा कीजिए। मैं तो अमोघ विजया नाम की विद्या हूँ और रावण ने लक्ष्मण पर मारी थी, जिस कारण से आपके ये लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। और मैं विशल्या के अतिरिक्त अन्य किसी से भी हारने वाली नहीं हूँ। अतः मेरी हार हुई। मैं देवों को भी जीतने वाली हूँ, परंतु विशल्या के तो दर्शन से ही मैं भाग जा रही हूँ। तब हनुमान ने
उस शक्ति को छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, द्रोण मेघ की पुत्री विशल्या से श्री राम के चरणों में नमस्कार करके लज्जा के साथ खड़ी हो गई। और फिर इसके बाद उसने एकांत में लक्ष्मण के सारे शरीर का मलियागिरी चंदन से लेप किया। विशल्या के साथ आने वाली कन्याओं ने विशल्या के हाथ से चंदन लेकर सभी घायल सैनिकों पर लगाया, जिससे वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। युद्ध करते हुए इंद्रजीत, कुंभकर्ण और मेघवाहन भी घायल हो गए थे और उन्हें भी चंदन के लेप द्वारा ठीक किया गया। देखो कैसे श्री राम के सैनिक, कैसे श्री राम के साथ रहने वाले जिस शत्रु को बांध करके पकड़ के रखा था, जो रावण के भ्राता कुंभकर्ण थे, इंद्रजीत उनके पुत्र थे, उनका भी चंदन लगा करके लेप किया। ये रामायण के अंदर पग पग पर आपको आदर्श देखने मिलेंगे। और फिर क्या हुआ, उसी तरह अति प्रसन्न हुए। जिस तरह कर्म रोग से रहित सिद्ध परमेष्टि परम आनंद को प्राप्त होते हैं, वैसे ही लक्ष्मण को बांसुरी की मधुर तान से मिश्रित उत्तम संगीत के द्वारा जगाया गया। जिस प्रकार उपपाद शैया को छोड़कर देव उठता है, उसी प्रकार लक्ष्मण भी भूमि छोड़कर उठ खड़े हुए। तदंतर अत्यंत आनंदित हो रहे थे। और ऐसे श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण का आलिंगन किया और लक्ष्मण से कहा, हे भाई, रावण तो शक्ति के द्वारा तुम्हें मारकर चला गया था, परंतु तुम इस प्रशस्त कन्या के पुण्य से पुनर्जन्म को प्राप्त हुए हैं। हालांकि पुनर्जन्म नहीं, मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, और उस बेहोशी की दशा को दूर करने में विशल्या निमित्त बनी थी। इस प्रकार उन्होंने सारा वृतांत लक्ष्मण को सुनाया। फिर अपने समीप खड़ी उस अपूर्व सुंदरी विशल्या को देखकर लक्ष्मण का चित्त भी हार गया। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विद्याधरों ने अपने विद्याओं से पलक झपकते ही जिसका समस्त आयोजन कर दिया, अर्थात विद्याधरों ने विवाह की संपूर्ण तैयारी कर दी। और ऐसे लक्ष्मण और विशल्या का वहां वैभवपूर्ण विवाह उत्सव हुआ और वह युद्ध भूमि में ही संपन्न हुआ। और फिर क्या हुआ, रावण ने अपने गुप्तचरों से लक्ष्मण की मूर्छा दूर होने और विशल्या से उसका विवाह होने सारे समाचार सुने। और फिर उन्होंने एक कुशल मंत्री ने रावण से निवेदन किया, हे देव, आपके शत्रु बहुत प्रबल है। उनके यहाँ भाई कुंभकर्ण और आपके दोनों पुत्र भी बंधन में पड़े हैं। फिर परम तेज के धारक व दिव्य शक्ति भी व्यर्थ हो गई। हे स्वामी, आपने आज तक कभी हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं की, अतः आज भी हमारी प्रार्थना स्वीकार। मंत्री जनों ने हाथ जोड़कर रावण को नमस्कार किया। रावण उनसे बोला कि आप लोग जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा। सभी मंत्रियों ने परस्पर तय किया कि हमें एक अत्यंत कुशल दूत संधि के लिए राम के पास भेजना चाहिए। तब कुशल दूत को बुलवाकर मंत्रियों ने राम को जो कुछ संदेश भेजना था वह सब उसने समझा दिया। लेकिन रावण ने पत्र तो दिया, लेकिन आंख के इशारे से उसको ऐसा इशारा किया जो वो मंत्री समझ ना पाए, और वो दूत समझ गया। और उसने दूत ने राम से कहा, हे रामचंद्र, युद्ध से कोई लाभ नहीं। मेरे स्वामी ने यह कहलाया है कि मैं आपको सागर पर्यंत विद्याधर मंडित पृथ्वी दे दूंगा, लंका के 2 भागों में काट कर आधा राज्य भी दे दूंगा। लेकिन आप अपनी सीता को भूल जाइए और सारा झगड़ा भी
भूल जाइए, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कुशल नहीं रहेंगे। और फिर राम ने उत्तर दिया, मुझे राज्य से और अन्य स्त्रियों से कोई प्रयोजन नहीं। आपकी लंका आपके पास ही रहे, आपका राज्य भी आपके पास रहे। मुझे तो मेरी सीता लौटा दीजिए, मैं सीता के साथ वन में भी आराम से रह लूंगा। दूत लौटाकर रावण के पास पहुंचा। हालांकि दूत के ऐसे वचन कहने पर भी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के उस दूत के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, क्योंकि एक राजनीति होती है। दूत जो होता है, चाहे वो दुश्मन का हो या अपने मित्र का हो, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, क्योंकि दूत वही भाषा बोलता है जो स्वामी की होती है, जो स्वामी ने संदेशा दिया होता है। इसमें दूत का कोई दोष नहीं। और फिर मुनिराज के 28 मूल गुणों को जैसे नहीं छोड़ते, उसी प्रकार वो राम अपनी सीता को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीता ही राम की सर्वस्व है। और राम विचार करने लगे कि कैसे सीता को हम वापस लाएंगे, और फिर सीता सहित मुझे वन में विहार करना भी पसंद है। ऐसा विचार करते करते उन्होंने अपने स्वरूप का विचार किया। अरे, रावण इतना शास्त्र का ज्ञाता है, शास्त्र को जानने वाला है, उसके साथ आत्मज्ञानी भी है, लेकिन ऐसे ज्ञान से क्या लाभ जो हमें हमारे जीवन में ना उतरे। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, ये दो भिन्न भिन्न कार्य है। वस्तुतः इन दोनों में मूलभूत अंतर है। पहला कार्य तो शास्त्रों के द्वारा अथवा उन्हें जानकर के माध्यम से हो सकता है, परंतु दूसरा कार्य, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञाता तो किसी के समझाने द्वारा भी हो सकता है, दूसरा कार्य स्वयं को जानना, अर्थात अपने आत्मा को जानना, वो तो स्वयं को ही जानना पड़ता है, उसमें कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में किसी ने पढ़कर अथवा दूसरे व्यक्ति ने सुनकर बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली, परंतु उस व्यक्ति को जानना तो तभी संभव होगा जब उसका साक्षात्कार हो। ऐसी आत्मा को जानना भी आत्मा के साक्षात्कार से ही होता है। केवल शास्त्रों की जानकारियां इकट्ठी करने से नहीं हो सकता। आत्मा के बारे में जानना ज्ञान का विषय है, और आत्मा को जानना श्रद्धा का विषय है। और ज्ञान और श्रद्धा ये पुरुषार्थ से होता है। इसके बाद रावण ने बहुरूपणी विद्या, कल जो हमने आपको बताई थी, उसके द्वारा मायामयी सेना तैयार कर ली। पहले राम का रूप धारण किया, फिर मायामयी सेना तैयार कर ली। ऐसा करने पर फिर प्रमोद नामक उद्यान में गया, जहां सीता बैठी थी, और मायामयी सेना को देखकर, विद्या से युक्त रावण को देखकर वो एक क्षण मात्र के लिए भयभीत हो गई। रावण ने कहा, हे देवी, यद्यपि मुझ पापी ने तुम्हें कपटता पूर्वक हरा है, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न वीर पुरुषों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, परंतु कर्मों की ऐसी ही गति है। मोह कर्म बहुत बलवान है। मैंने पहले अनंत वीर स्वामी के समक्ष यह व्रत लिया था कि जो पर नारी मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसको जबरदस्ती ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए मैं बार बार तुम्हें मनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रतिज्ञा को पालते हुए मैंने अब तक तुम्हारे पर कृपा दृष्टि रखी है, इतना समझ ले। परंतु जब मेरे बाणों से तुम्हारा आलंबन
जो राम था उसका छत्र छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। रावण के ऐसे वचन सुनकर उसने दिव्य शक्ति देखी और सीता बोली, हे रावण, युद्ध में राम तुम्हारे सामने आए तो तुम उन्हें मेरा यह संदेश अवश्य देना और उनसे कहना, हे राम, भामंडल की बहन सीता ने इस प्रकार कहा है कि हे प्रभु, मैंने अभी तक प्राण इसलिए नहीं छोड़े, आपसे मिलने की उत्कंठा अभी भी मेरे मन में है। इतना कहकर के वो सीता मूर्छित हो गई। और फिर क्या हुआ, युद्ध का प्रसंग बन रहा और फिर रामचंद्र जी युद्ध की तैयारी किए आगे बढ़ रहे थे लंका की ओर। और वहां रावण दुखी हो गया। अरे, कर्मों के योग से सीता और राम का स्नेह बहुत मजबूत है, टूट नहीं सकता। मुझे धिक्कार है कि मैंने ऐसे प्रेमी युगल का वियोग किया। मैंने बहुत अयोग्य कार्य किया है। ऐसा कार्य तो आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। जैसा कि अरे, लेकिन मेरे मन में अभिलाषा तो थी, परंतु आज मुझे अपनी अभिलाषा भी गले हुए तिनके के समान भासित हो रही है। मेरा भाई विभीषण बहुत ज्ञानी है, उसने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्या हो सकता है। अब तो राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में शस्त्र रहित करके जीवित पकड़ लेना चाहिए और फिर वैभव के साथ राम के लिए सीता को वापस सौंप दूंगा, ताकि मेरी कीर्ति का विस्तार हो, लोक अपवाद ना हो। इस तरह अपना अहंकार मान भंग ना हो। इस कारण से उसने सीता को नहीं लौटाया। लोग कहते हैं सीता हरण के कारण रावण नरक गया, लेकिन ये उसका कारण नहीं। उसका कारण तो था मान कसाय कि मैं क्यों लौटाऊं सीता को, लौटाऊंगा तो युद्ध करके लौटाऊंगा। ये अहंकार के कारण वो नरक गया। और फिर मंदोदरी ने बड़े बड़े मंत्रियों को बुलवाया, उनसे कहा कि आप लोग मेरे स्वामी को कल्याण की बात कहो, क्योंकि युद्ध होगा तो उनका मरण निश्चित ही है। अभी तक राम की सेना इतनी शक्तिशाली हो गई है क्योंकि उन्होंने कुंभकर्ण, इंद्रजित, मेघवाहन जैसे महान योद्धा पकड़ लिए हैं। मंत्री ने बोला, हे स्वामिनी, लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी बात रावण मान ले। क्यों? जिसकी जैसी होनहार होती है उसी के अनुसार बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि कर्म के अनुसार हो जाती है। आपके पति संपूर्ण न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र को जानते हैं, लेकिन मोह के कारण वो उन्मत्त हो गए हैं। आपका काम अवश्य कर सकते हैं, अतः आप ही उनको समझाए। और वो मंत्री प्रणाम करके कहा, हे देव, मुझे मेरे पति के जीवन की भिक्षा दो। आप अपने चित्त को वश में करके वो मार्ग से हट जाओ तथा अग्नि शिखा समान इस सीता का परित्याग करो। यदि कोई व्यक्ति सर्वथा ही स्त्री का त्याग करे तब तो अच्छा ही है, किंतु यदि ऐसा न कर सके तो पर स्त्री का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य पर नारी में लोलुपी होते हैं, उनके मेरु समान गुण भी तृण के समान लघु हो जाते हैं। रावण बोला, हे कांते, तू कायर कैसे हो गई? मंदोदरी ने कहा, आपने और स्त्री में आसक्त होकर अपने आत्मा को छोटा बना लिया है। यदि आपको मेरे ऊपर कृपा भाव है
तो आप पर स्त्री के प्रेम का त्याग कर दीजिए। यदि मैं आपकी आज्ञा में हूं तो जानकी को राम के पास चले जाओ, अथवा राम आपके पास आ जाए। इंद्रजीत और मेघवाहन, मेरे तो पुत्र भाई कुंभकर्ण को भी वापस लेकर आओ। अधिक जनों की हिंसा से क्या प्रयोजन है। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर बोला, तू शीघ्र ही यहां से चली जा, मैं तेरा मुख भी देखना नहीं चाहता। तू वीर पुत्रों की माता और मेरी पटरानी होकर भी कायर स्त्रियों की भांति वचन बोल रही है। मंदोदरी बोली, हे पतिदेव, अब व्यर्थ ही पाप से मोहित हो रहे हैं। आपने बहुत काल तक भोगों का सेवन कर लिया, अतः अब उचित तो यही है कि मुनि व्रत को धारण करो, अथवा ऐसा श्रावक व्रत धारण करके दुख का नाश करो, जिसका शरीर अणुव्रतधारी हो और अणुव्रतधारी तलवार से चमक रहा हो, नियम रूपी धन से सुशोभित हो रहा हो, सम्यक दर्शन रूपी कवच से अलंकृत हो रहा हो, शील रूपी ध्वजा से सुशोभित हो रहा हो, अनित्यादि 12 भावनाओं का चंदन से चर्चित ज्ञान रूपी धनुष को धारण किए हो, इंद्रियों को वशीभूत किए हुए हो, सुध्यान के प्रताप से युक्त हो, मर्यादा अंकुश से संयुक्त हो, निश्चलता रूपी हाथी पर चढ़ा हुआ हो, जिनेंद्र देव की भक्ति की शक्ति से युक्त हो, तथा दुर्गति रूपी कुनदी से तिर गया हो। लेकिन रावण की कुमति यह सब संबोधन सुनकर भी मोह से आसक्त ना हो पाई। उसने गर्जना करते हुए मंदोदरी से कहा, बस रहने दे, अब अधिक नहीं सुनना चाहता। तेरी मति अवश्य ही भ्रष्ट हो गई है। भयंकर युद्ध होने वाला है। और फिर एक बात ना सुनी और लक्ष्मण भी वहां पर हाथ में चक्र रत्न लेकर के पास में आ गया। कोई किसी की बात सुनने को तैयार ना था। अब युद्ध होने ही वाला था और सारी सेना वहां पर आ गई थी और आक्रमण करने के लिए सब तैयार हो चुके थे। लक्ष्मण ने हाथ में चक्र रत्न आया देखकर सुग्रीव, भामंडल आदि विद्याधर अधिपति अति हर्षित हो गए। वे कहने लगे कि समय से पहले अनंत वीर स्वामी ने कहा था, 8वें नारायण का कथन ये होगा कि निश्चय से वो रावण को मारेगा। इधर राक्षस के स्वामी रावण भी सोचने लगे कि अनंत वीर ने जैसा कहा था वैसा ही जान पड़ता है। अब कर्म रूपी वायु से प्रेरित हो सामने आया और फिर घमासान युद्ध हो गया। इधर रावण भी चिंतन करने लगा। उधर चक्रधारी लक्ष्मण ने रावण से कहने लगा, हे विद्याधर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि तुम अपना हित चाहते हो, अपने प्राण चाहते हो, तो ये राज्य संभालना चाहते हो, तो हमारी सीता माता को लौटा दो। लेकिन रावण बोला, अरे रंक, तुझे व्यर्थ ही गर्व हो गया है। मैं अभी तुझे अपना पराक्रम दिखाता हूँ। और रावण के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण भी क्रोधित हो गया और वह चक्र घुमाकर रावण पर चला दिया। और रावण का पुण्य क्षीण हो चुका था, अतः उसके बहुत रोकने पर भी वह चक्र नहीं रुका और रावण के दंड पर वज्र और चंद्रहास खड़ग आदि समस्त शस्त्रों द्वारा रावण उस तरह से हार गया। और फिर रावण के ऊपर ऐसा चक्र चलाया कि रावण के वक्ष स्थल को पूरा भेद दिया और फिर रावण हार गया इस युद्ध के अंदर। और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और स्वामी को पड़ा देखकर लंकेश्वर की समस्त सेना भाग गई। और फिर युद्ध भूमि के सभी लोग कंपायमान हो उठे। तब भामंडल, सुग्रीव, हनुमान आदि ने राम की आज्ञा से सभी को धैर्य बंधाया और भय रहित किया। और फिर
अन्य जगह तो ऐसी बात आती है, जब रावण का अंत समय आता है तब लक्ष्मण से कहते हैं उसके पास जाकर के उसके जीवन की शिक्षा लो। तब वो उसके सिर पर जाकर के खड़ा हो जाता है लक्ष्मण और कहता है अपने जीवन की शिक्षा बता। तो रावण कुछ नहीं उत्तर देता है और फिर राम के पास आते हैं कि अभी भी उसका अहंकार है, वो कुछ नहीं बता रहा। तो रामचंद्र जी ने कहा यदि किसी से शिक्षा लेनी हो तो उसके श्री चरणों में जाकर के ली जाती है, क्योंकि शिक्षा लेने वाला शिष्य होता है और शिक्षा देने वाला गुरु होता है। तब उसने कहा, रावण से पूछा, तो रावण ने बताया कि भैया हमको कर्मों के वशीभूत होकर के मोह में फंसना नहीं चाहिए, अपने हितैषी जनों की बातों का स्मरण करके उसे समझना चाहिए। दूसरी बात बताई, अपनों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा भाई विभीषण जाकर के उनसे मिल गया और इस प्रकार की शिक्षा दी और फिर वहां रावण की मृत्यु हो गई। और फिर क्या हुआ आगे, रावण का पूरा परिवार रावण के वियोग के अंदर दुखी हो गया था और इस शोक के अंदर सभी इतने दुखी थे। रामचंद्र जी ने उनके पास जाना उचित समझा। अब रामचंद्र जी मंदोदरी आदि 18,000 रानियों को और विभीषण को क्या वैराग्यमयी संबोधन करेंगे और आगे क्या प्रकरण होगा, ये हम आपको अगली कथा में बताएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत ही सुंदर कथा। आज हमने काफी बातें सुनी। जैसे हमने शुरू में अनकसरा की कहानी सुनी, उसके बाद किस तरह लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और किस तरह राम जी के पास जो दूत आया, रावण ने जो भेजा, उसके बाद किस तरह रावण का आज मरण हुआ। आज की कथा में बहुत ही रोचक कथा और इनमें से काफी बातें हमने पहली बार सुनी। अगर किसी के कोई प्रश्न हो आज की कथा रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आप फिजिकली हैंड रेस कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ काफी हमारे साथ में नए साधर्मी भी जुड़े हैं। तो आज आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो उसमें हमारी जो अब तक कथा हुई है उसका हम लिंक भी भेज देंगे, तो आप उसके पहले की पूरी कथा वहां पर भी देख सकते हैं। हाँ पवित्र जी, आपके कोई सवाल है? हाँ, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ। तो रामचंद्र जी मतलब ऐसा मानते हैं कि अवतारी पुरुष थे, तो मतलब जो उनके जीवन काल में जो भी अच्छे कर्म किए उनके हिसाब से तो वो भगवान माने जाते थे, लेकिन जन्म से क्या वो अवतारी पुरुष थे? आपका ये प्रश्न है, वो जन्म से ही भगवान थे, लेकिन अगर आप पाठशाला की जो पुस्तक होती है उसको पढ़े तो वहां पर बहुत सुंदर उत्तर दिया है, भगवान जन्मते नहीं भगवान बनते हैं। इतना सा उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान है वो जन्मते नहीं है, बनते हैं। जैसे पाषाण को उस तरह से उसके दोष अलग कर करके प्रतिमा बनाई जाती है, इस प्रकार से अपने जो विकारी परिणाम है उन विकारी परिणामों से भिन्न देखने वाला भगवान बनता है। वो भगवान बनते हैं, जन्मते नहीं। लेकिन अन्य मत में मतलब अपने जो इस अन्य मत के अंदर इस तरह का चरित्र देखने वाले को भगवान की ही उपाधि दी जाती है। भगवान, क्योंकि जो हमको दुखों से निकाले या जो इस तरह का अच्छा कार्य करता है उसको भगवान जैसी उपमा दी जाती है। लेकिन अपने यहाँ तो भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। अन्य मत में ऐसा भी कथन आता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब एक अवतार जन्म लेता है। तो ऐसा अन्य मत में कहा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया समाधान। और किसी के प्रश्न? हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी
हरि तो जय जयकार। चरणों में राखी लीजिए, चरणों में राखी लीजिए, भवसागर तारी दीजिए, भवसागर तारी दीजिए, कर दीजो इतनो उपकार। हरि तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी, हरि तो जय जयकार। कुंद कुंद सा थारा बेटा, कुंद कुंद सा थारा बेटा, दुखड़ा सब भव का मेटा, दुखड़ा सब भव का मेटा, पायो समय को सार। हरि तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी, हरि तो जय जयकार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय। दाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। आज की कथा से संबंधित कुछ प्रश्न जिनको जवाब आते हो आप अपना हैंड रेस करिए। आप यहाँ से अपना वीडियो ऑन कर दीजिए जिनके वीडियो ऑफ है। साथ ही ये सवाल पूछने का रीजन ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि ये जो 4-5 सवाल हम आज की कथा रिलेटेड पूछें उससे लगभग पूरे कथा में आपने जो भी सुना उसका रिवीजन हो जाए। और अगर आपको नहीं भी आते हैं जवाब तो भी आप ध्यान से सुने ताकि जितना भी अभी तक पूरा आज की कथा हुई है वो आपका रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि अजगर के मुख में वे कौन थे और उस समय जब अजगर उन्हें निगल रहा था तब उन्होंने जो उनको बचाने आए थे उनसे क्या कहा? जया मासी बोलिए। वो अनंगसरा थी। करेक्ट। हाँ, और उन्होंने कहा कि इस अजगर का कोई दोष नहीं है, तो मेरे कर्म का, मेरे पूर्व किए हुए कर्मों से ये मुझे फल मिला है, तो इसको आप प्राण दान दे दीजिए और मैं तो अपना आत्मा का चिंतन करके समाधि पूर्वक मरण करूंगी, पर इसका घात करके आप और नए कर्म का बंधन मत कीजिए। बहुत सुंदर उत्तर। उस समय जो घात करने आए थे अजगर का वे कौन थे अनक्सरा के? हाँ आप म्यूट हो गए शायद। हाँ उस समय जो हाँ पिताजी थे, उनके पिताजी। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। हाँ अगला प्रश्न है कि जो राम जी के भाई थे भरत, भरत ने अपने राज्य में जो वायु से जो रोग बढ़ रहा था, जो रोग चल रहा था, उसके बारे में मुनिराज जी से क्या प्रश्न मुनिराज जी से पूछा, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया? प्रश्न रिपीट कर देता हूं एक बार। जो भरत जी थे उनके राज्य में यानी अयोध्या में एक वायु में रोग फैल रहा था, वो रोग के फैलने का कारण क्या था? हाँ प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है निखिल भैया? प्रश्न इजी ही है। जितना आपको आता हो उतना आप लोग बताइए, बाकी का यहाँ से हम सपोर्ट कर देंगे। हाँ किसी को मेरा मीटिंग, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ 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 मम्मी, हाँ मेरी माता जी बताइए। वो उनके हाँ। राज्य में वो भैंसे और वो एक भैंसा था जो अति भार से नीचे गिर के
मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो वो ही फिर ऊपर स्वर्ग में फिर देव हुआ, वायु देव हुआ। तो वो सब उसके जो मृत शरीर पे पैर रख रख के जा रहे थे, तो इसीलिए वो कहता है कि ये कैसे निर्दयी लोग हैं ऐसा। इसके लिए उसने वायु कुमार, वो देव ने उन सब पे वायु का वो दूषण फैला दिया। बहुत सुंदर उत्तर। एक बार भैया जी। हाँ हाँ भैया, सही है निखिल भैया। हाँ, मैंने एक दूसरे गांव से एक व्यापारी आया था 11 महीने के लिए, और फिर वहां पर वो अपने पास जो भी उसके पास पशु थे, गधा, बैल और इस तरह के जो भैंसा इत्यादि, वो अति भारारोपण करता था। जो अपन 6 डाला की पहली लाइन में पढ़ते हैं, अति भारारोपण की लाइन जो आती है, अति संक्लेश भार ते मर्यो, मैंने बहुत सारे भार वहन हिम आतप। हाँ, तो ऐसे बहुत भार वहन के कारण उसकी जो ये रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई और बहुत सारा उसको पेन हुआ, और फिर वो मर गया वहां पर, और कीचड़ में जाकर के गिरा। और नगर के वासी जितने भी लोग थे वो उसके सिर के ऊपर पैर रख करके जाते थे। तो ऐसा उस देव ने देखा कि ये पूर्व भाव में मैं इस दशा में था, लेकिन थोड़े परिणाम अच्छे थे, तो जिस कारण से देव पर्याय मिल गई, तो उस कारण उसे हुआ कि अभी तो मैं पावरफुल हो गया हूँ, अभी मैं इनका बिगाड़ सकता हूँ। तो उसने ऐसी रोग मरी फैला दी, अभी कोरोना तो कुछ नहीं है उसके सामने, उस टाइम पे कैसे रोग हुए होंगे। तो फिर सारे नगरवासी दुखी हो गए और वो फिर ये रोग दूर हुआ विशल्य के निमित्त से। बहुत सुंदर उत्तर आपका। हाँ, अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न, रावण के दूत ने राम जी से क्या कहा और राम ने उत्तर में क्या जवाब दिया? तो एक समय था जब रावण ने अपने दूत भेजे, राम के पास संदेशा भेजा, तो उस दूत ने क्या वहां पर बताया और राम ने उस पर क्या उत्तर दिया, उनका क्या कहना था? किसी को जवाब आता हो तो वो बता सकते हैं, कोई ट्राई करना चाहेगा? अच्छा, ऋषिका गांधी जी, आप बताइए। और रावण के दूत ने ऐसा कहा था कि अपना मित्रता कर लेते हैं, आपको रावण के राज्य का कुछ हिस्सा दे देंगे और कुछ लोग दे देंगे, बट आप सीता जी को भूल जाइए। बहुत सुंदर उत्तर। उस पे राम जी ने क्या उत्तर दिया? सीता को नहीं छोड़ सकते, बाकी कुछ भी मिले ना मिले। उन्होंने, राम जी ने ये उत्तर दिया कि आप अगर पूरा राज्य, आपका राज्य का एक भी हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, आप सीता को दे दे, आप सीता मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं सीता के साथ वन में भी रह सकता हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर आपका। अगला प्रश्न है हमारा कि उसी समय जब दूत के जाने के बाद राम ने क्या चिंतन किया कि संसार की अवस्था कैसी है और रावण का कैसा स्वरूप, कैसा स्वभाव है, उस बारे में क्या चिंतन किया रावण? कोई बताना चाहेगा? ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ। राम जी ने उस समय ये सोचा कि रावण इतने शास्त्र का ज्ञाता है, इतने शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी जो श्रद्धान का विषय है वो इससे अलग ही है। तो जिस प्रकार हम शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन ज्ञान का विषय अलग है और श्रद्धान का विषय अलग है, और इसकी एक रूपता से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो उसी प्रकार रावण के इतने ज्ञान होने के बावजूद भी आचरण में नहीं लाने पर उसका इतने शास्त्रों का ज्ञान कोई कार्यकारी रावण के लिए नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। हाँ बोलिए। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल समझो, उसके अंदर आजकल देखा जाता है 128 GB उसके अंदर डेटा अपन ने फीड कर दिया, और डेटा फीड करने के बाद उसके अंदर म्यूजिक के अंदर अपन प्रवचन है, भजन है, एडोब रीडर की PDF ग्रंथ की फाइल है, और उसके अंदर फोटो भी है अपने आचार्य भगवान के, इनके वीडियो प्रवचन भी है, सब कुछ है, ये सब प्रवचन वगैरह भी है। लेकिन उसके अंदर वीडियो प्लेयर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, फोटो व्यूअर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, एडोब रीडर PDF रीडर नहीं है, और म्यूजिक प्लेयर भी नहीं है। तो बताओ, इतना सारा डेटा भरा हुआ है, वो किसी काम का है कि नहीं? कि आपका उत्तर आएगा नहीं। अब बड़े बुजुर्गों को शायद ये एग्जांपल समझ में नहीं आया होगा,
इसमें बहुत सारा डेटा तो भरा है, लेकिन उसको चालू करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, प्लेयर होता है, वो ही नहीं है। जैसे आपके पास महंगा है, लेकिन चार्जर नहीं बहुत है। सारी सीडी तो घर में पड़ी है, कैसेट तो पड़ी है, लेकिन उस कैसेट को चलाने का प्लेयर ही, सीडी प्लेयर ही नहीं है, टेप रिकॉर्डर ही नहीं है, तो आप उसको कैसे चलाओगे? बहुत प्रवचन है हमारे पास, बहुत प्रवचन है, बहुत शास्त्र है, अरे लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हारे नहीं है तो क्या काम का? थोड़ा सरल हो गया। बहुत बढ़िया। जैसे एक उदाहरण हम भी हमेशा देते हैं कि आपके पास फोन तो है लेकिन उसमें चार्जिंग नहीं है और वो स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। वैसे ही जीव के पास हम बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय अगर कर भी लें लेकिन आचरण में नहीं उतारें तो फिर वो फोन स्विच ऑफ जैसा ही है। हाँ, अगला और आखिरी प्रश्न, रावण को किस बात के ऊपर घमंड था, मान था, और उस समय उन्होंने क्या सोचा? ये आखिरी में ये विषय आया था कि उनको मंदोदरी ने बहुत समझाया और उन्होंने एक बात सोची और उससे भैया ने बताया था कि रावण को बहुत मान है, अभिमान है, और वो क्या बात थी जो उन्होंने सोची उस समय पर सीता के विषय में? थोड़ा सा हिंट दे देते हैं छोटा सा आपको। कोई बताना चाहेगा? आज थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्या सभी को? ठीक है, मैं बता देता हूँ। रावण ने उस समय पे रावण ने आखिरी में ये सोचा कि मैं इतना बलशाली हूँ और मैं सीता को वापस ऐसे तो नहीं लौटाऊंगा। हाँ, एक बार युद्ध जीतने के बाद मैं सीता को राम को लौटा दूंगा, लेकिन इससे पहले धन दे करके, मैंने सब धन संपत्ति दे करके लौटाऊंगा खुशी पूर्वक। हाँ हाँ, आप बताइए, जवाब बताइए पूरा। हाँ, तो बस इस तरह से खुशी पूर्वक लौटाऊंगा, लेकिन अभी मैं ऐसे अगर लौटा दूंगा तो क्या होगा कि लोग में मेरा अपवाद होगा कि देखो रावण डर गया, तो इस तरह से मेरी कीर्ति को कोई प्रकार का दोष ना लगे और सब कहे कि भाई रावण ने युद्ध करके सीता को लौटाया, तो ये मेरी और बड़ाई होगी कि युद्ध में रामचंद्र जी हार गए फिर भी सीता को लौटाया, तो मेरी और बड़ाई होगी उसमें। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न आप लेना चाहेंगे निखिल भैया? तो सोच रहा था आप लोगों के प्रश्न आएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्मण पर जो मूर्छा हो गई थी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो आपका उस संबंधी तो कोई प्रश्न ही नहीं आया मुझे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस संबंधी आएगा कि भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उनकी मूर्छा दूर करने के लिए तो फिर पहाड़ लाना पड़ेगा हनुमान जी को। मुझे लगता है हमारे ग्रुप में सभी साधर्मियों को अपने जिन धर्म पे अकाट्य श्रद्धा है और उन्हें पता है कि जो यहाँ पर चर्चा चल रही है वो पद्म पुराण और महापुराण के आधार से हो रही है, और जो उन्होंने इसके पहले सुना है और टीवी पर सीरियल्स देखे हैं उसमें काफी सारी बातें झूठ हैं। तो जो लेखक होते हैं, जो ग्रंथ लिखते हैं या कोई भी अन्य मत के भी शास्त्र लिखे जाते हैं, वो सारे अलंकारिक भाषा में लिखे जाते हैं, मतलब उपमा दे दे करके उसे लिखा जाता है। वास्तव में वैसा होता नहीं। जैसे इसमें मैं बताऊं कि जैसे इसमें वो अनंत माने विशल्या जो थी, उसके स्नान का जो गंधोदक तो नहीं कहेंगे, जो भगवान का होता है उसको गंधोदक कहते हैं, लेकिन जो उदक, उसके नया स्नान करने के बाद जो जल होता है, उस जल के छिड़काव करने पर ये मूर्छा दूर होगी, इस प्रकार का लोक में प्रसिद्ध हो गया था उसके कारण। तो फिर उनको उस राजा ने, उसने जो व्यक्ति आया था मिलने के लिए, जो दर्शन करने के लिए रामचंद्र जी के, तो उसने ये बताया कि भैया अब वो उतना सा उदक ले जाने से अच्छा, मैंने एक बार एक मुनिराज से भी सुना था कि ये विशल्या जो है, जो लक्ष्मण है, उससे ही वरेगी, मैंने उसकी शादी उससे होगी, ऐसा मुनिराज ने भविष्यवाणी की थी। अब इतना सा उदक ले जाने से अच्छा तो वो पूरी विशल्या को ही लेके जाओ। तो लेखक लोग लिखते हैं कि वो लानी थी तो जरा सी जड़ी बूटी, लेकिन ये पूरा का पूरा पहाड़ लेकर के आ गए। मैंने लाना था तो इतना सा ही उदक छिड़काने के लिए, लेकिन वो पूरी की पूरी बिसल्या को ही लेकर के आ गए। तो लेखक कवि अपनी भाषा में इस तरह से लिखे, पूरा पहाड़ लेकर के आ गए, जड़ी बूटी का पहाड़, जो अब तो पूरा पहाड़ ही हो गई, बिसल्या में इतनी क्वालिटी है। तो इस तरह के लेखकों की, कवि की भाषा होती है। और जो कृष्णा के अंदर भी आप राधे कृष्णा सुनते हो, राधे कृष्णा, आप पूरे हिंदी साहित्य की बात कहूंगा, उस पूरे हिंदी साहित्य को पढ़ लो, कहीं पर भी आपको राधा नाम का कैरेक्टर नहीं मिलेगा। क्या कहा? राधा नाम का कैरेक्टर नहीं मिलेगा। कृष्णा जी की जो पत्नियां थी, उसमें आपने सत्यभामा और रुक्मणी का नाम तो सुना होगा प्रद्युमन चरित्र के अंदर, लेकिन कहीं पर भी राधा का नाम भी अपने इधर भी नहीं आया।
और उनके साहित्य में भी नहीं आया। तो ये राधा आया कहाँ से? तो ये भी ये लिखने की जो शैली है लेखकों की, अलंकारिक भाषाओं लिखने की, ये वहां से ही निकल करके आया है। जैसे हम देखें आराधना, अभी 10 लक्षण पर्व को अपन कहते हैं ना, आराधना का पर्व, मुनिराजों के तो 365 दिन आराधना के है, लेकिन हम ग्रस्त दशा में इस 10 लक्षण पर्व के अंदर विशेष रूप से आराधना करने का भाव अपना रखते हैं। तो आराधना में आराधना, आपकी संस्कृत की क्लास भी चल रही ना, तो हाँ। आ सर्ग, आ माने सब और से, राध माने प्रसन्नता, और ना क्रिया के लिए यूज किया जाता है। खाना, पीना, जाना, तो ना क्रिया के लिए यूज होता है। तो सब और से प्रसन्नता, तो कृष्ण जी सब और से प्रसन्न रहते थे, अपने को आप रूप अनुभव करते थे। वो भी ज्ञानी थे हालांकि, क्योंकि शलाका पुरुष में आते हैं, तो वो प्रसन्न रहते थे, उनको अपनी प्रसन्नता प्रिय थी हर परिस्थिति के अंदर। आप अगर अगली बार कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे अपन, हरिवंश पुराण के अंदर आप पढ़ो तो सत्यभामा और रुक्मणी इनकी आपस की चलती रहती थी, जैसे देरानी जेठानी की चलती है ना, वैसे माने वो हर समय सत्यभामा रुक्मणी को परेशान करना चाहती थी, तो हर समय परेशान करे। और ये कृष्ण जी उन दोनों की लीला के अंदर मस्त रहते थे, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते, ऐसे मस्त रहते थे कृष्ण जी, माने उनसे प्रभावित नहीं होते थे इन तरह की चेष्टाओं से, उनको प्रसन्नता प्रिय थी। तो कवि लिखते क्या है साहित्य कि उसको राधा प्रिय थी, माने प्रसन्नता को राधा, इस तरह से राध को राधा हो गया, माने शब्द जो है राध का राधा हो गया, इस तरह से फिर वो चलन पड़ गया। जैसे अपने नियम सर आदि ग्रंथों को भी आप पढ़ो तो वहां पर लिखा है ग्रंथों में कि ऐसे कलश भी आता है, जो विषय सुख से विरक्त होंगे, शुद्ध तत्वों में अनुरक्त होंगे, तप में जिनका चित्त लीन होगा, वे गुण और शास्त्र समूह में वो मस्त होंगे और गुण रूपी गुणों से वो अलंकृत होंगे, ऐसे पुरुष मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे। मुक्ति सुंदरी माने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को क्यों नहीं मरेंगे। अब मुझे बताओ भैया, मोक्ष रूपी लक्ष्मी वहां पर कोई है क्या? मुक्ति सुंदरी उधर कोई बैठी है क्या? और मोक्ष हमने जब 4 अभाव पढ़ाए थे शायद तभी बताया था कि मोक्ष कहीं पर सिद्धशिला में नहीं है, मोक्ष यहीं पर है, माने आत्मा की ही जो निर्मल पर्याय है वही मोक्ष है। अपने आप को मुक्त स्वभावी अनुभव करने वाले को दृष्टि मोक्ष होता है, और फिर परंपरा से देह से मुक्त होकर के पर्याय से भी शुद्ध होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने यहाँ पर भी यदि शब्द मिले कि मुक्ति सुंदरी का वल्लभ होगा, मुक्ति सुंदरी मिलेगी, चलो चलो अब मुक्ति की ओर, भजनों में भी ये चलन देखने मिलता है। ऐसे नहीं समझना कि वहां कोई स्त्री मिलेगी, यहाँ कोई ब्रह्मचारी और सोचे कि यहाँ तो शादी नहीं हुई अपनी, वहां कोई और मिल जाएगी। मुनिराजों को ऐसे 18,000 सीलों के दोषों से रहित होते, यहाँ तो वो सर्व स्त्रियों का त्याग करके और इतने मुनिराज बने और वहां स्त्री मिल जाएगी मुक्ति सुंदरी में। ऐसा नहीं है, ये सब काव्य शैली में और अलंकारिक भाषाओं में इस तरह से लिखा जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको बताया। बहुत सही बात है। हमने भी भैया जब पद्म पुराण का स्वाध्याय यहाँ पे नियमित स्वाध्याय में किया, पद्म पुराण जी का, तत्पाठ सूत्र जी ग्रंथ का, ऐसे 2-3 ग्रंथों के जब हमने स्वाध्याय किए, ऐसे काफी, और मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में भी काफी ऐसे बातें पढ़ने में आई, शास्त्र में सुनने में आई, जिससे ये समझ में आया कि और दूसरे अन्य मत में यहाँ पर क्या शब्द लिखा है, और उन्होंने उसको कुछ और शब्द समझ के कहीं और एक पूरे, या तो भगवान की स्थापना कर दी या कोई अलग सोच की स्थापना कर दी। तो ऐसे बहुत लोगों ने किया है। जैसे जैसे आपने बताया कि किसी को एक एग्जाम्पल देने के लिए कोई वर्ड लिखा गया उदाहरण के लिए, तो उसको एकदम मूल रूप से मान के उसके ऊपर एक पूरा एक कहानी खड़ी करके और एक नया कैरेक्टर जन्म ले लिया कोई दूसरे धर्म में। तो ऐसा हुआ ही है पहले भी। और जैसा आपका सवाल था निखिल भैया कि अब जितने भी यहाँ पे हैं हमारे साधर्मी हैं, सभी को पूरा श्रद्धान है कि जो हम यहाँ पे स्वाध्याय में सुन रहे हैं पूरा आगम सम्मत, यही सच्ची बात है जो आज तक हमें पता नहीं थी। तो बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न हो गए हमारे। आज क्विकली हम समझेंगे कि आज की कथा से हमने क्या सीखा, प्रैक्टिकली लाइफ में हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा? आप में से किसी ने कुछ नोट्स बनाए हो तो बता सकते हैं। निखिल भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पहले कोई और बोलना चाहे तो ठीक है। किसी की भावना है, कोई अपने पॉइंट्स रखना चाहेंगे जो आप लोगों ने लिखे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सोच लीजिए। मैं तब तक फर्स्ट पॉइंट मैं बोल देता हूँ। जैसे मैंने कुछ नोट्स बनाए, उसमें मैंने लिखा है कि अधिक भारारोपण कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, उसका एक प्रश्न भी पूछा था
किस तरह उस भैंसे पर और सभी पशुओं पर वो व्यापारी कैसे अधिक भारारोपण करता था। तो उसी तरह हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे प्रैक्टिकली जो डेली लाइफ में, कि जो हमारे घर के नौकर या कोई और जो हमसे ओहदे में छोटे हैं, तो उनके ऊपर ऐसा कुछ तरीके से भारारोपण करते हैं, जैसे कि आज आज आप लेट आए थे तो आप लेट घर जाओगे, या तो बहुत बार हमने ये सुना है कि आज काम बहुत ज्यादा है, आज रोज आप खाना लंच का टाइमिंग 1 o'clock है, 1 बजे है, तो आज आप खाना 3 बजे खाओ। तो आपने 2 घंटे के लिए 2 घंटे के समय के लिए आपने उस व्यक्ति के लिए आप बीच में भोजन के लिए आपने बाधा डाली है। और काफी बार बहुत बार हमने सुना है, हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब हमारे परिचय में, लेकिन ऐसा सुना है कि जैसे सास होती है, वो भी बहू से कहती है कि एक काम करते हैं, इतना गेहूं आज तो कर लें और उसके बाद भोजन कर लेना, और वो करते करते 2-3 घंटे और हो जाते हैं। तो उतने समय तक जो विकल्प चलता है ना, ऐसा नहीं है कि एक दिन भोजन लेट करेगी तो क्या हो जाएगा, या हम नौकर के लिए भी बोलते हैं कि एक दिन तो खाना लेट खाएगा तो क्या हो जाएगा। बात उस एक दिन की नहीं है, बात उस विकल्प की है जो उस समय जीव के चलती है, वो आर्द्र रौद्र ध्यान के उस परिणाम की है जो उस जीव की चलती है, जो सिर्फ हमारे वजह से होती है या आपके वजह से हुई है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमसे ओहदे में जो छोटे हैं या बड़े भी हैं, कोई भी अपेक्षा से, हमारे परिवारजन है, मित्रजन है, बच्चे भी हैं, तो मम्मियां भी बहुत बार कहती है बच्चों को सच में भूख लगती है, लेकिन पहले तो होमवर्क कर दे फिर खाना मिलेगा। उसका इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है कि वो बोलेगा ठीक है मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, मुझे खाना भी नहीं खाना है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो इसीलिए आप विवेक से कार्य करिए, और कोई भी तरीके से किसी पर भी स्वयं पर भी अधिक भारारोपण मत करिए। मैं खुद पर्सनली बहुत बार करता हूँ, मेरे खुद के साथ ही, कि ये आधे घंटे का इतना काम हो जाएगा, उसके बाद मैं खाना खाने जाऊंगा। तो मैंने खुद भी हम खुद स्वयं पर भी ऐसा भारारोपण ना करें, जो आज हमने यहाँ पर सीखा कहानी से। ये एक सीख थी जो मैंने लिखी है, और अभी कोई शेयर करना चाहे अपना तो बता सकते। अति भारारोपण का बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने नोट किया। हाँ। मैं आपको एक और एग्जांपल इसी में देना चाहूंगा कि अति भारारोपण कैसे, जैसे आपको काम वाली बाई फिक्स करनी हो, तो आप काम वाली बाई फिक्स कैसे करते हो कि हमारे घर में तो 3 प्राणी है, 4 प्राणी है, ज्यादा बर्तन होती नहीं, ज्यादा नहीं होते, बस इतने से 4 से बर्तन होते, ज्यादा कोई बर्तन नहीं होते। और जब वो काम वाली फिक्स हो जाती है और रेट वगैरह फिक्स हो जाता है, और फिर अरे भाई ये दिवाली की सफाई भी थोड़ा कर लेना, ये वो दिवाली के नाश्ते के बर्तन भी धो लेना, वो भी कर लेना, वो भी कर लेना, मेहमान आ गए तो और भी कर लेना, माने अपन और ज्यादा बर्तन और ज्यादा वर्कलोड, जितना हमने कहा उससे ज्यादा वर्क देना, ये होता है अति भारारोपण। माने इस तरह का। और फिर अपने लिए भी इन्होंने अच्छा घटित किया कि स्वयं के ऊपर भी अति भारारोपण ना करे। माने कई बार, अभी तो ऑनलाइन चल रही है सब कक्षाएं, लेकिन क्या होता है कि सवेरे से लेकर के शाम तक पुरुष वर्ग है अपने बिजनेस और व्यापार में इतने बिजी हो जाते हैं, तो शरीर को इतना मत थकाओ कि शाम को आकर के प्रवचन में नींद आए। ये भी अपने शरीर को अति भारारोपण कर दिया, जिससे प्रवचन में झोंका खाते। माता बहनें भी किचन में और ये सब काम में इतने, आप अगर प्रवचन सुनने जाना है तो आधा घंटा पहले विश्राम कर लो, आराम करके फ्रेश मूड में जाओ, क्योंकि वहां पर आपको अमृत बरसने वाला है। जहां अमृत ही बरसने वाला हो वहां जाकर के सो जाओगे तो फिर तो क्या होगा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि भाई यदि आप किसी को हित की शिक्षा दोगे तो आपको भी हित की शिक्षा मिलेगी। अब रावण को क्या हुआ, हित की शिक्षा देने वाले बहुत मिले, लेकिन उसको हित की शिक्षा ग्रहण, माने देखो इतना पुण्य ही, देखो बाहर में तो पुण्य का उदय बहुत था, धन संपदा त्रिखंडाधिपति था, लेकिन किसी की योग्य सलाह को समझ सके इतना पुण्य नहीं था उसके पास। तो आप अपनी कषायों को भी विचार करें, माने अपने से छोटा भी यदि अच्छी सलाह दे तो उसको बहुत अच्छे से प्यार से बोलो, बहुत अच्छा बताया बेटा तुमने, उसकी तारीफ करो। माने इस तरह से हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। माने हमारे बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, रविंद्र पंडित जी, रामायण में आप सब परिचित ही होंगे, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, तो वो कहते हैं छोटों से स्नेह करो, माने छोटों को वात्सल्य दो और बड़ों का आदर करो। तो इस तरह की आपकी रीति होगी तो घर में बहुत सुंदर वातावरण होगा। तो ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात कि इतना सब कुछ बाहर में प्रतिकूल अवसर होने पर भी सीता जी उस परिस्थिति में भी कैसे धैर्य समता को धारण किए हुए थी। माने उसने रावण को भी संबोधन किया था
कि तू अपने परिणाम मलिन करके क्यों अपनी वर्तमान में कीर्ति को मलिन कर रहा है और आगामी भाव को भी क्यों खराब कर रहा है। अब ये वास्तव में रामायण क्यों घटित हुई, जब रावण का तो मृत्यु हो गई। अब अगले एपिसोड के अंदर ये होगा, रामचंद्र जी उनके परिवार वाले माने रावण की फैमिली वाले जो है 18,000 रानियां मंदोदरी सहित, उनको संबोधन करेंगे, क्योंकि शोक का प्रसंग आ गया, रावण की डेथ हो गई। तो अब उसको कैसे संबोधन करेंगे और वास्तव में ये रामायण क्यों घटी, ये पूरा कारण क्या है, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। बहुत बढ़िया। हमें चैट पे भी यहाँ पर मैसेजेस आया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप खुद कहना चाहें तो हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बोलना चाहें तो। हाँ सरिता जी आप बोलिए। जैसे रावण बहुत ज्ञानी थे, पर उनका मान के वजह से ना वो जीत नहीं पाए। वैसे ही अपने पास कितना भी ज्ञान हो, पर मान नहीं होना चाहिए उसका। और कोई अपने को समझाए तो छोटा हो या बड़ा हो, पर उसका सब बातें अपने को सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और फिर ही किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। ऐसे ही डायरेक्टली लाइक मैं इतना ज्ञानी हूँ तो मैं सही हूँगा हमेशा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो पहले विचार विमर्श करे और फिर निर्णय ले। और बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। और दूसरी एक और चीज है, सेकंड पॉइंट, कि मंदोदरी जैसे रावण को समझा रही थी, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास मान था, भले ज्ञान था, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे और युद्ध में वो फिर हार गए। तो बहुत वैसे ही बढ़िया, अपने बहुत पास बढ़िया कुछ भी आपने ज्ञान हो तो बांटना भी चाहिए, और सिमिलरली दूसरों जो बोल रहे हैं वो विचार विमर्श भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया उत्तर आपका। बहुत अच्छा आपने बताया। ऋषिका जी आप बताना चाहेंगे? जैसे राजा राम के दूत ने इंद्रजीत उन लोगों का भी कष्ट दूर किया था, वैसे हमें भी जीवन में चाहे दोस्त या हो या दुश्मन, सभी लोगों का कष्ट दूर करना चाहिए। मुसीबत के समय में ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है, सबका भला ही चाहना चाहिए। बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया। जैसे जो जीव विश्व मैत्री की भावना बाता है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी करता है, तो वैसे ही हमें भी उत्तम भावना रख के यथा योग्य जिस समय विवेक पूर्वक मदद करनी चाहिए और मोक्ष मार्ग पर जीवों को लगाना चाहिए। हाँ जसवंती जी। ऐसा भी नहीं करना चाहिए ये देरानी का लड़का है, ये जेठानी का लड़का है। हाँ घर में ये देखा जाता है ये देरानी का है, ये मेरा है, ये इसका है, तो अपने बच्चों को तो होमवर्क कराएगी और उसके बच्चे को नहीं कराएगी। अरे वहां भेदभाव नहीं रखो। जैसे यहाँ उन्होंने शत्रु को भी दवाई लगाई, हमारे घर में तो एक ही परिवार के एक ही ब्लड रिलेशन वाले है, अभी देरानी के लड़के को समझो 5 नंबर ज्यादा आ गए और जेठानी के बच्चे को 5 नंबर कम आ गए, तो हम कहते हैं कि मेरा बेटा को मलाई नहीं खिलाते इसलिए नंबर कम आए। अपने बेटे को जब दूध देंगे तो मलाई डालेंगे, मलाई मार के, और देरानी के लड़के को देंगे तो फिर ऐसे ही पी ले बेटा। और भी चीजों में घी डालना, और मतलब काफी चीजों में आप भेदभाव करते हो। इस तरह का भेदभाव ना करें अपना ही परिवार, क्योंकि जब आप भेदभाव करते हो तो जिस बच्चे को आप कम दे रहे हो, या बड़ा आम है और छोटा आम है, हमारे सुमित प्रकाश जी भाई साहब एग्जाम्पल देते हैं कि छोटा आम है और बड़ा आम है। अब आपको आम बांटना है, एक अपना बच्चा है और एक देवरानी का बच्चा है। अब बताओ आप बड़ा आम किसको दोगे? तो सबका ये हमारा बच्चे को देंगे, क्यों? अब आप अपने बच्चे को दोगे तो उसके बच्चे को पता नहीं चलेगा और उसकी माँ नहीं पूछेगी कि तेरे को चाची ने बड़ा आम दिया कि छोटा आम दिया। तो बच्चे भी समझते हैं। आप हमेशा अगर आपको बांटने के लिए कुछ दिया जाता है तो अपनों को, अपने पति को अगर भोजन परोस रहे हो तो अपने पति को भले ही ठंडी रोटी परोस दो, लेकिन देवर को परोस रहे तो गर्म रोटी परोसो, जिससे घर में प्रेम का वातावरण बनेगा, तो घर में कलह ही नहीं होगा। मैंने एक दिन वाक्य आपको सुनाया था कि जिस घर में भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है वहां रामायण की रचना होती है, और जिस घर में भाई भाई के लिए सत्ता छीनता है वहां महाभारत की रचना होती है। अब आपके घर में रामायण की रचना करनी है या महाभारत की, ये तो आपके हाथ में। नेक्स्ट। बहुत बहुत सही बात। जसवंती जी आपका हाँ आपने क्या नोट बनाए? हमारे पास में समय लगभग हो चुका है, तो जिन जिन के भाव हैं, जिन्होंने आज की जो कथा है उससे जो नोट्स बनाए हैं, शिक्षा जो ली है, वो आप शेयर करते जाइए। हाँ, मेरा संकल्प समाधान यह है कि स्वयं को जानना आत्मा का विषय है और अपने को जानना ज्ञान का विषय है, इसका शंका समाधान चाहिए।
देखो आपको शास्त्र को देखो, उसमें मैंने एक वाक्य ये कहा था कि भाई जानना जो होता है शास्त्रों को, वो दूसरे के निमित्त से भी हो सकता है, ये तो हो जाएगा शास्त्रों का ज्ञान। लेकिन स्वयं को जानने के लिए तो जो ज्ञान हमने शास्त्रों से पढ़ा है उसको स्वयं में अगर अपन लगाएंगे, जैसे शास्त्र में पढ़ा कि प्रत्येक आत्मा अपने को जानकर सुखी होता है, तो हम उसी चीज को अपने को जाने माने मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, इस तरह का भेद विज्ञान करे कि ये होता है अपने को जानना। और शास्त्रों में पढ़ा है कि आत्मा अजर अमर है, वो तो हुआ शास्त्र ज्ञान, लेकिन अपने को अजर अमर देखना और वैसा अनुभव करना, ये होता है आत्मज्ञान। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया। सिंपली कहा जाए तो एक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल जैसा कुछ। हाँ, उसके बाद मैसेज में मुझे आया है, शायद उनका वहां से इंटरनेट का कुछ इशू है। मैसेज में उन्होंने लिखा है, हमें अपने गुरु से शिक्षा लेनी है तो उनके चरणों की ओर खड़े होना चाहिए, ना कि उनके सिर की ओर खड़े होकर शिक्षा लेनी चाहिए। यानी हमें विनम्र स्वभावी होना चाहिए, और जिनसे भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, उसमें बहुत ही बालकवत होकर और हमें शांत होकर और ग्राउंडेड होकर, जिसे कहते हैं, वैसे ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए, तो ही ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ सबके पॉइंट्स हो गए आई थिंक। मैंने 2 पॉइंट और लिखे, मैं क्विकली बोल देता हूँ। जैसे मान कषाय को छोड़ना चाहिए, और हर बार जीतना जरूरी नहीं है जीवन में। जैसे प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हर बार भाई भाई हो या भाई बहन हो या परिवार हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो हर बार जो आर्ग्यूमेंट होती है, हर बार जो झगड़ा अगर हो रहा है कोई भी विषय को लेके, तो हर बार आपका जीतना जरूरी नहीं है। हर बार ये जरूरी नहीं है कि आपकी मान कषाय की पुष्टि हो और आप ही हमेशा सही रहें, और हर बार ये कोशिश ना करें कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। तो उस तरीके का मान अपने अंदर न रखें, और हमेशा एक समानता का व्यवहार करें सभी के साथ में। तीसरा मैंने एक पॉइंट लिखा है, हाँ, जब भैया ने आज बताया था इस विषय पर कि अपने शील को बचा के रखना चाहिए और अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरुदेव हैं, हमें हमेशा ये बात कहते हैं कि जो शीलवान पुरुष नहीं है, उन्हें तो घर की काम वाली भी सम्मान की नजर से नहीं देखती है। तो इतना नीचा दर्जा होता है जो जीव शील का पालन नहीं करते, जो अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरे के साथ को देखकर अपने भाव खराब करते हैं, या उनके भाव खराब होते हैं। तो अपने शील संयम की रक्षा करनी चाहिए, और अपने भाव हमेशा मधुर और हमेशा व्यवस्थित बना के रखने चाहिए, जिससे आपको ऐसे कर्म का बंधन ना। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ कहना है? समय हमारा लगभग हो गया है, आज बहुत समय हो गया। निखिल भैया, आज की सभा का विसर्जन करें। हम यहाँ पर कुछ नए सादर में भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे चैट में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है, तो आप उससे क्लिक करके लिंक से जुड़ जाइए, ताकि जो हमारे प्रतिदिन स्वाध्याय जो हो रहा है उसका आपको लिंक मिलता रहे, और यूट्यूब का भी लिंक मिलता रहे। साथ ही हमारी जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की क्लास होती है, आप सभी को पता है, वो मंडे टू फ्राइडे होती है, और सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को पाठशाला होती है। तो आप सभी पाठशाला में जुड़ें। शनिवार को पाठशाला का समय शाम को 8 से 9 होता है, और रविवार को सुबह 9 से 10। ठीक है, उसमें 4 कक्षाएं चलती है। उससे डिटेल अगर किसी को कुछ पूछना हो, और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप हम में से किसी को भी मैसेज कर दीजिए, एडमिन जो भी प्रैक्टिकल जर्नलिज्म ग्रुप के हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के, और आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो कल हमारी प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की क्लास डायरेक्टली मंडे से होगी, और कल और परसों पाठशाला रहेगी। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र, पुनर्मिलामः।